अस्सलाम वालेकुम जी, अपने डिजिटल चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का व्लॉग मेरा अपने हिंदुस्तान में बसने वाले वो तमाम दोस्त जो यकीनी तौर पे हिंदुस्तान की इस ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद अपने ही मीडिया, अपने ही अफ़वाज और अपने ही एनालिस्ट के ख़िलाफ़ गम और गुस्से में है। और ये एक तारीख़ी मोड़ होता है किसी भी मुल्क के लिए कि उसकी आवाम को जब गुमराह किया जाता है, जब धोखे में रखा जाता है, जब उनको उनके साथ गलत फैक्ट्स बयान किए जाते हैं, जब मीडिया वॉर के अंदर उनको गलत बातें बताई जाती हैं और जब उनको हकीकत का पता चलता है तो फिर उसके बाद उनका दिल टूटता है। आज मैं समझ सकता हूँ कि पूरी हिंदुस्तान की आवाम जो है उनके दिल टूटे हुए हैं, वो ज़ख्मी हैं, वो तकलीफ़ में हैं, वो दर्द में हैं, वो दुःख में हैं, वो अफ़सोस में हैं, वो गम में हैं। क्योंकि उनकी मीडिया ने, उनके नाम नहाद एनालिस्ट ने, उनकी अफ़वाज ने उनको बहुत मायूस किया है। और मायूसी का ये आलम है कि वो अब उन्हीं के ऊपर चढ़ाई किए हुए हैं। अब आप लोगों ने खुद देखा कि हिंदुस्तान के मीडिया का जो किरदार रहा, उस पे उनके अपने दिफ़ाई एनालिस्ट जो कि रीज़नेबल एनालिस्ट थे, अब उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो फ़तह के झंडे गाड़े थे, लाहौर में कब्ज़ा किया था, आपने क्वेटा में कब्ज़ा किया, आपने कराची में कब्ज़ा किया, आपने पाकिस्तान फ़तह कर लिया, वो फ़तह किधर गई? तो ये सवाल तो आपसे बनता है। और फिर जो आपके साथ हुआ, जो आपको तकब्बुर था, जो आपको गरूर था, अपने राफ़ेल के ऊपर बड़ा आपको मान था, वो उस तकब्बुर, उस मान और उस राफ़ेल का क्या बना? और जो पाकिस्तान ने आपको धूल चटाई, उस पे यकीनी तौर पे आप लोगों को दुःख तो होगा। लेकिन बात ये है कि तकब्बुर जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। ये हमारा एक पैगाम है। हम अल्लाह ताला से डर के रहते हैं, अल्लाह ताला से रहम माँगते हैं। अल्लाह ताला ने ये जो हमें इज़्ज़त अता फ़रमाई ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का रहम है। लेकिन सिर्फ़ ये बताना चाहते हैं आप लोग अच्छे लोग हैं, आप हिंदुस्तान में अच्छे लोग भी बसते हैं और बहुत बहुत अच्छे हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी वहाँ रहते हैं। लेकिन जो आपको गुमराह आपका मीडिया कर रहा है, जो आपको गुमराह आपके चैनल्स कर रहे हैं और नाम नहाद एनालिस्ट कर रहे हैं, मेरा अब वक़्त है कि आपको उनसे थोड़ा किनारा करना होगा और फैक्ट्स की जानिब जाना होगा। और जिस तरह ये जो महाज़ गर्म हुआ और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे इस टाइम आप देख रहे हैं कि लाखों जो भारतीय सार्फ़ीन हैं, वो फ़ौज की कारकर्दगी के ऊपर इस टाइम हैशटैग चल रहा है। हैशटैग चला है जी आर्मी लाइड, मीडिया एक्सपोज़्ड, इंडियन एम्बैरेस्ड यानी कि इंडियन इस वक़्त एम्बैरेस्ड है, मीडिया जो है वो एक्सपोज़्ड हो चुका है और आर्मी ने लाइड यानी कि आपकी अफ़वाज ने आपके साथ झूठ बोला है। तो इसीलिए मीडिया ने भारतीय आवाम का अ, मतलब इस तरीके से दिल तोड़ा है और ऑफ कोर्स ये जो प्रोपेगेंडा जिसमें हिंदुस्तान ने आपने देखा ग्राफ़िक्स के थ्रू दिखाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया जा रहा है। क्या कमाल ग्राफ़िक्स थे! क्या कमाल अंदाज़ से आप लोगों ने मतलब इतना झूठा प्रोपेगेंडा कि अब ये इस पे अफ़सोस तो बनता है। अच्छा जब सामने सच सामने आया तो अब अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। वो सवाल कर रही है, वो पूछ रही है कि भाई आखिर हो क्या रहा है? ये हुआ क्या हमारे साथ? अब जो अंदरूनी खलफशार हैं और हिंदू इंतहा पसंदी है, उसके साथ अक़लियतों पर जो मज़ालिम की बात की जाती है, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ और भारतीय सोसाइटी में जो पहली से चिंगारियाँ चल रही हैं, वो और भड़क चुकी हैं। यानी एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर आप देखते हैं कि अक़लियतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, वो बहुत नारवा सलूक है। इंतहाई काबिल अफ़सोस, काबिल मज़म्मत अफ़सोसनाक बात है, एक सुपर पावर अपने आप को क्लेम करने वाला मुल्क, एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने आप को क्लेम करने वाला मुल्क, उसके मुल्क के अंदर जो इस टाइम आग चल रही है, जो चिंगारियाँ भड़क रही हैं और जो कि और भड़क गई हैं। इस हार के बाद पाकिस्तान से धूल चाटने के बाद ये और बढ़ गई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो हिंदू इंतहा पसंद तंज़ीमें हैं, वो और सरगर्म हो गई हैं। गुस्सा किस पे निकल रहा है? मुसलमानों पे गुस्सा निकल रहा है। गुस्सा किस सिर पे निकल रहा है? आम आवाम पे निकल रहा है। गुस्सा किस पे निकाल रहे हैं? अक़लियतों के पे गुस्सा निकाल रहे हैं। और भाई गुस्सा निकालना है तो अपनी फ़ौज के ऊपर निकालो, अपने मीडिया के ऊपर निकालो, अपने उन नाम-नहाद चैटल्स के ऊपर निकालो जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके मतलब पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। और अच्छा जनाब पाकिस्तानी जो कौम है आप यौम तशक्कुर मना रही है आज। यानी कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त अता फ़रमाई, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का भरम रखा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फ़तह अता फ़रमाई और उस फ़तह के पीछे सबसे बड़ी बात जो हिंदुस्तान के लिए भी है, वो ये है कि जी तकब्बुर। तकब्बुर जो है वो इंसान को बर्बाद कर देता है। जैसे हिंदुस्तान का तकब्बुर गरूर तबाह हुआ, उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान ने बनियान मरसूस जो कि एक पाकिस्तान का सीसा पिलाई दीवार एक मिशन जिसका आगाज़ किया, पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह
ہندوستان کے اڈوں کو اور ان تمام تقسیبات کو تباہ کیا۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، عام عوام کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، عام ہم عوام کے اوپر بمبارمنٹ نہیں کی گئی جو ہندوستان نے پہلے کیا تھا۔ پاکستان نے اٹیک کیا فوجی تسلیمات کے اوپر، پاکستان نے اٹیک کیا فوجی اڈوں کے اوپر، پاکستان نے اٹیک کیا ان اڈوں کے اوپر جہاں سے پاکستان کی عام عوام کے اوپر آپ لوگوں نے حملہ کیا، اور پاکستان کی افواج نے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا۔ تو جناب یہ اب قوم آج یوم تشکر منا رہی ہے، شکر ادا کر رہی ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ۔ ہم بڑے بول نہیں بولتے، ہم اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں، ہم ایک پرامن قوم ہے، ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم اس پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں، ہم ہر جگہ امن چاہتے ہیں، ہم فلسطین میں بھی امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی امن ہو، فلسطین کے حالات بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ٹھیک کرے، اور جو ظلم اور بربریت وہاں پہ ہندو مائنڈ سیٹ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، اس کو بھی رکنا چاہیے، اس کا بھی سدباب ہونا چاہیے۔ سو قوم یوم تشکر منا رہی ہے، پاکستان کی افواج جس طرح آلریڈی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف آ، بہت سے کامیاب آپریشن کر چکی ہے، جس میں آپ ضرب العرب ہے، رد الفساد ہے، جس میں پاکستانی افواج نے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد یہ والا جو ایک بڑا زبردست آپریشن جو ہندوستان کے خلاف کیا، بنیاد مرصوص، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کری قوم کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت سے نوازا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جو سچے ہوتے ہیں، جو حق پہ ہوتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو عوام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بلکہ اصول کی تو بات آپ سے کرنا ایک بڑی غلط سی بات ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ سب سے پہلے اپنے ملک کے حالات کو نارملائز کریں، اقلیتوں کے ساتھ جو آپ بدسلوکی کر رہے ہیں، جو سلوک کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ آپ ٹھیک کریں۔ آپ کا میڈیا ایک جھوٹا میڈیا ہے، پروپیگنڈے سے بھرا میڈیا ہے جو کہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اس میڈیا کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حکمران جو جھوٹ کی ایک فیکٹری ہیں، آپ کے فوجی جو جھوٹوں کی فیکٹری ہیں، ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، آپ جب بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کی آنکھیں، آپ کا یہی حال ہوگا جو اب پاکستان نے کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔